दोस्तों, आज मैं आपको दही खट्टी है बहू कहानी सुना रही हूँ। मीना की सास जोगेश्वरी को मीना का किया कोई भी काम पसंद नहीं आता था। वो तो उसके हर काम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही देती थी और जो भी उसको मिलता था उसी से मीना की बुराई कर देती थी। एक दिन एक पड़ोसन, अरे जोगेश्वरी बहन जी, कैसी हो आप? अरे जब से तुम्हारी बहू बहू आई है तुम तो हमारे साथ गप्पे लड़ाने भी नहीं आती हो। पहले हम लोग कितनी कितनी देर बातें करते थे। अरे अब तो तुम को और ज़्यादा समय मिलना चाहिए, पर तुम हो कि दिखती ही नहीं हो अब। अरे आओ आओ सुनीता बहन जी, अरे मैं तो आपको बुलाने ही वाली थी। अरे अब क्या बताऊं, मेरी बहू तो किसी भी काम की नहीं है। उसे तो कुछ भी काम आता जाता नहीं है। ना ही उसे घर का काम आता है और ना ही उसे दही जमाना आता है। अरे उसकी हाथ की जमी दही तो बहुत ही खट्टी होती है, खाई भी नहीं जाती। पड़ोसन, हैं सच में क्या? फिर तो आप बड़ी दुखी रहती होंगी। तुम्हारे घर में तो ज़्यादा काम तुम्हें ही करना पड़ता होगा। जोगेश्वरी, अरे झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो आती है, बस खाना बनाती है बहू। अब वो जैसा भी खाना बनाए खाना तो पड़ेगा ही। अरे बस अब क्या करें, टाइम पर जो मिल जाए खा लेती हूँ। तभी वहाँ पर मीना अपने हाथ में एक कटोरी दही और एक चम्मच लिए आती है। नमस्ते आंटी जी। माँ जी, ज़रा खा के बताइए कि दही खट्टी तो नहीं जमी है। सुबह ही फ्रेश दही जमाई थी। जोगेश्वरी, अरे बहू, दही का नाम सुनकर ही मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। मैं तो नहीं खा के देखूंगी। अरे सुनीता बहन जी, आप ही खा के बता दो कि दही खट्टी है कि नहीं। हाँ हाँ, लाओ मैं खा के बता देती हूँ। अरे बहू, दही तो बड़ी खट्टी जमी है। अरे मुझसे और नहीं खाई जाएगी। बड़ी ही खट्टी दही जमाई है तुमने बहू। जोगेश्वरी, अरे मैं तो यही तुमको कह रही थी कि मेरी बहू को दही जमाना आता ही नहीं। पता नहीं क्यों इसके हाथ से दही खट्टी ही जमती है। कभी कभी तो मैं दही में चीनी डाल के खाती हूँ। अब देख तू ही, जब तू या मैं दही जमाते थे तो कितनी मीठी मीठी और सॉफ्ट सॉफ्ट दही जमती थी। सुनीता, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहू को अच्छी दही जमाना आ ही जाएगा। अच्छा, अरे हाँ, कल की पार्टी में तो आओगी ना तुम? अरे वो कौशल्या अपना 50वां बर्थडे मना रही है। हाँ हाँ, अरे ज़रूर आऊँगी। आखिर हमारी पुरानी सहेली जो है वो, और उसने अपनी सब पुरानी सहेलियों को बुलाया है। फिर पड़ोस वाली सुनीता वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मीना अपनी सासू माँ से कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों मेरी बुराई सबके सामने करती रहती हो? अरे आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप तो ये भी नहीं देखती हो कि किसके सामने क्या बुराई कर रही हो। बस कहीं भी आप शुरू हो जाती हो। देखना, एक दिन आपसे भी अच्छी दही मीठी जमा के दिखाऊंगी और फिर आप आस पड़ोस को ज़रूर बताना। मीना ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह भी अपनी सास से मीठी दही जमा कर ही दिखाएगी। इसके लिए वह अब फ़ोन पर तरह तरह की वीडियो देखने लगी थी। वो फ़ोन पर अलग अलग तरीक़ों से दही जमाने का वीडियो देखने लगी। उसकी सास आई एक दिन और बोली, लो भाई, अब फ़ोन पर सीखेगी दही जमाना। अरे हम तो गर्म दूध में जामन लगाकर रात भर रख देते थे और सुबह तक अच्छी दही जम जाती थी। अरे माँ जी, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? बस अब से आपको खट्टी दही नहीं मिलेंगी। मैं भी बस इसी तरह से दही जमाऊंगी। अब मैंने नई तरीके से दही जमाना सीख लिया है कि दही जमाने के लिए दूध ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। बस दूध को गुनगुना रखना है और जमाने का जामन भी ज़्यादा खट्टा ना हो। जामन सामान्य होना चाहिए। सास, अच्छा चलो, जब तुम्हारी दही जम जाए तो बता देना। एक दो दिन के बाद जोगेश्वरी के पेट में बड़ा दर्द हुआ तो उसका बेटा उसको डॉक्टर के लेके गया। तब डॉक्टर ने सूप, खिचड़ी और हल्की दाल खाने को कहा और घर की बनी दही। उधर मीना को सीखे हुए तरीके से दही जमाना आ गया। अगले दिन मीना ने अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाई और उसके साथ अपने ही हाथ की जमी हुई दही भी खाने को दी। उसकी दही को देखते ही जोगेश्वरी का मुंह बन गया। वो बोली,
अरे मैं नहीं खाऊंगी बहू के हाथ की जमी दही, ये बेहद ही खट्टी दही जमाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब देखो तो आप, मैंने दही खट्टी नहीं मीठी दही जमाई है। फिर उसने अपने बेटे और बहू के कहने पर खिचड़ी के साथ दही खाकर देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इस बार दही बेहद मीठी और टेस्टी जमी थी। फिर वो 2-3 चम्मच और खा गई। फिर वो मुंह बनाकर बोली, अरे बहू, हो, दही तो बड़ी खट्टी है। क्या फिर से खट्टी दही जमी है? पर मैंने तो बिल्कुल सही तरीका इस्तेमाल किया था। फिर अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर जोगेश्वरी बोली, हा 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 हा। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी बहू, इस बार दही बहुत मीठा जमा है, खट्टा नहीं। अरे अब तो तुम मेरे से भी अच्छी दही जमाने लगी हो। मीना, अरे माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि एक दिन मैं आपसे भी अच्छी दही जमाने लगूंगी। और अब तो आप जल्दी से ही ठीक हो जाओ मेरे हाथ की दही खा के, क्योंकि आप मुझे डांटती हो तभी अच्छा लगता है। जब तक आप हमें डांटती नहीं हो तब तक घर में हमारा मन भी नहीं लगता है। फिर दोनों सास बहू गले लग जाती हैं। उसके बाद से मीना मीना मीठी और स्वादिष्ट दही जमाने लगी और अपनी पड़ोसनों से और अपने रिश्तेदारों से जोगेश्वरी अपने बहू के हाथ की जमी हुई दही की खूब तारीफ करने लगी। अब मीना भी खुश थी, क्योंकि उसकी सास अब उसकी तारीफ़ें जो करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।